औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान की पहली सूरत की आयत नंबर 4 बेहद ताकतवर है। एक बार ये अमल करे इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी होगी। कुरान की पहली सूरत की आयत नंबर 4 बेहद ताकतवर है। एक बार ये अमल कर ले इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी होगी। इस तहरीर में कुरान पाक में नाजिल की गई एक सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वजीफ़ा शेयर किया जा रहा है। जो भी इस अमल को कर लेगा अल्लाह उसके हर मकसद को पूरा फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ है। अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये वजीफ़ा सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 का है, जिसको सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ना है। इसके पढ़ने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। नहायत आसान वजीफ़ा है। करना आपने ये है कि किसी भी वक्त, इसके लिए कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं, आप किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। एक जगह बैठकर आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला कबूलियत के मुकाम तक पहुंचा देते हैं। इस अमल को क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप एक मरतबा दुरूद शरीफ भेजते हैं तो 10 रहमतें आप पर नाजिल होती है। जब आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ भेजेंगे तो 110 रहमतें आप पर नाजिल होंगी। जब आगे पीछे अमल के 110 रहमतें आगे और 110 पीछे जब आप लगाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका अमल मकबूलियत के दर्जे को पहुंच जाता है। और हर वजीफ़ा जो भी किया करे, अगर इसमें ज़िक्र नहीं भी किया जाता है दरूद शरीफ का, तो दरूद शरीफ लाजमी पढ़ लिया करे, रहमतों की बरमार हो जाएगी। करना यह है कि 11-11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर एक तस्बीह पढ़ लेनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला को एतराफ़ बहुत पसंद है अपने बंदे का। बंदा अपनी आज़ी दिखाता है और अल्लाह को माबूद हकीकी मानते हुए अल्लाह ताला से हाजात को तलब फरमाता है। जब हाजात को अल्लाह से तलब फरमाता है तो अल्लाह ताला को इंसान की आज़ी बहुत पसंद है। अल्लाह चाहते हैं कि अल्लाह का बंदा उसके आगे आज़ी इख्तियार करके अल्लाह ही से मदद मांगे। बेशक इस दुनिया में आजमाइश के लिए ही तो भेजा गया है अल्लाह ने। अल्लाह यही तो देखना चाहता है कि हम अगर मुश्किलात में होते हैं तो क्या हम अल्लाह का दर छोड़कर किसी और से मांगते हैं। अल्लाह यही तो देखना चाहता है। मुश्किलात इंसान पर ऐसे हालात में अल्लाह तभी भेजते हैं जब अल्लाह हमें आजमाना चाहते हैं। हर एक पर आजमाइश आती है, तो ऐसे वक्त में डट कर खड़े रहना और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह से ही मदद चाहना, यही असल मोमिन होता है। वही असल मोमिन होता है जो मुश्किल हालात में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखे और अल्लाह के सामने झुके और अल्लाह ही से मदद मांगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह।